बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन, कुछ दिनों से मुतअद्दिद पोस्टें और ट्वीट्स नज़र से गुजरी हैं जिनमें बहुत माकूल समझे जाने वाले लोग भी निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का नाम पेश कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो सबसे कह रहे थे कि सब मिलकर ट्रेंड चलाएं। मुहतरम सामिईन, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत बड़ा मकाम अता कर रखा है। देवबंद मकतब फ़िक्र के इस वक्त वो शायद वाहिद शख्सियत है जो कम से कम अपने मसलक से हटकर भी गैर मुतनाज़िअ हस्ती है। क्या अरब क्या अजब, सब उनके इल्म से पेजियाब हो रहे हैं, लेकिन उनका ये मकाम इल्मी मैदान में है। मुहतरम सामिईन, आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया सैर के लिए सवाद गए थे और वहां पर पीके हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल के लिए जो सिक्योरिटी दी थी उस पर जो अहले इल्म ने और लोगों ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर उसके ये वहम व गुमान में भी नहीं आया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कितने बड़ी शख्सियत है। जो मुंह में आ रहा था वो बक रहे थे। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए तो पहला तो ये कि उनका उठना बैठना शायद उसके काबीना में औरतें भी हो, उसका उठना बैठना औरतों के साथ भी होगा। फिर यही लोग कहेंगे जो आज ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। फिर यही लोग मुंह उठाकर कहेंगे कि देखो कितना बड़ा शेखुल इस्लाम है और औरतों के साथ वो बैठा हुआ है। मुहतरम सामिईन, फिर अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया तो फिर उसको प्रोटोकॉल भी मिलेगा वज़ीर आज़म जैसा। फिर इन लोगों के पेट में मरोड़ होगा और यही लोग फिर यही बातें करेंगे कि देखो शेखुल इस्लाम और एक आलिम के नाते इतना जो है वो प्रोटोकॉल इसको दिया गया है। फिर यही लोग एतराज़ करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को चंद माह की वजारत के लिए मुतनाज़िअ बनाना और सियासत में धकेलने की ख्वाहिश रखने वाले उनके मुहिब ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो आकिल नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का मकाम उन उहदों और मनासिब से बहुत बढ़कर है। वो इल्मी मैदान में सदियों का काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें सियासत में लाकर मुतनाज़िअ बनाने की कोशिश या ख्वाहिश करना हरगिज़ अक्लमंदी नहीं है। मुहतरम सामिईन, इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया दुनिया भर में किन ओहदों पर फाइज रह चुके हैं या अभी तक वो फाइज हैं, उनकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुहतरम सामिईन, नंबर एक तो ये कि वो चेयरमैन शरिया बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान है। नंबर दो, नायब मुहतमिम और शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम कराची है। नंबर तीन, चेयरमैन इंटरनेशनल शरिया स्टैंडर्ड काउंसिल अकाउंटिंग एंड एडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहरीन। नंबर चार, मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फ़िक़्ह इस्लामी अकेडमी जद्दा सऊदी अरब। नंबर पाँच, आर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC। नंबर 6, राबता आलम इस्लामी के फ़िक़्ह अकेडमी मक्का सऊदी अरब, उसके भी मेंबर है। नंबर 7, मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फ़िक़्ह इस्लामी अकेडमी जद्दा सऊदी अरब, स्पॉन्सर्ड OIC। नंबर 8, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स पाकिस्तान 1991। नंबर 9, चेयरमैन शरिया बोर्ड सेंट्रल बैंक बहरीन। नंबर 10, चेयरमैन शरिया बोर्ड अबुज़हबी इस्लामी बैंक UAE। नंबर 11, चेयरमैन शरिया बोर्ड मीज़ान बैंक लिमिटेड कराची पाकिस्तान। नंबर 12, चेयरमैन शरिया बोर्ड इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी बहरीन। नंबर 13, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक कुवैत तकाफुल कराची। नंबर 14, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक कतर तकाफुल कराची। नंबर 15, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इन्वेस्टमेंट इस्लामिक फंड्स कराची। नंबर 16, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इस्लामिक पेंशन सेविंग फंड्स। नंबर 17, चेयरमैन शरिया बोर्ड आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामिक फंड कराची। नंबर 18, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट फंड बहरीन। नंबर 19, मेंबर मुत्तहिदा शरिया बोर्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा सऊदी अरब। नंबर 20, मेंबर शरिया बोर्ड गाइडेंस फाइनेंशियल ग्रुप USA। मुहतरम सामिईन, जिसको दुनिया जहान एजाज इस कदर बड़े बड़े ओहदे देकर रखे हैं और अपने नेशनल लेवल के इदारों का चेयरमैन बना रखा है, उसे इस एक ओहदे की क्या जरूरत है।
محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت عزت اور قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صلاحیتوں کا جب ضیاء الحق مرحوم معترف ہوا تو انہیں سپریم کورٹ کی شریعت ایلٹ کا چیف جسٹس لگایا تھا، مگر جنرل مشرف نے سود کو حرام دینے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے پر زبردستی قبل از وقت معزول کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے، لیکن آخر میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ کم از کم دیندار لوگ اور اہل علم تو اس بات سے واقف ہے کہ دیوبند کے جتنے بھی شعبے ہیں، درس اور تدریس، دعوت و تبلیغ، تصوف، جہاد، سیاست، تعلیف و تصنیف، تحفظ ختم نبوت، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان شعبوں میں دیوبندیوں کو اسی طرح شہسوار بھی عطا کیے ہیں، اور ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ اور اس میں لگے علماء اپنا اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے جس عالم کو دوسرے شعبے میں جانا ہو تو وہ اسی شعبے کے شہسوار سے پہلے مشورہ کرتا ہے، پھر آگے کام کرتا ہے۔ یہاں پر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جملہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لیڈری اور علم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ دونوں جمع ہو جائیں۔ اگر لیڈری ہے تو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو لیڈری نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے نے اس قانون کو توڑا ہے کہ علم بھی تھا اور لیڈری بھی تھی، تو آخر میں فرمایا کہ وہ ہستی جو ہے وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔